तो ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है। ए ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ सी। मित्रों यहाँ तक ठीक है। प्रूव आपको क्या करना है, फर्स्ट डी ई एफ बी के पैरेलल है। प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। फिर डी ई एफ बी के इक्वल है। अब एक बात समझिए, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर रहे थे, अभी समझ लीजिए। एक बार आपने प्रूव कर दिया कि ये इसके पैरेलल है और आपने प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल है, तो आप थ्योरम यूज़ करके ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं कि सर क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो डी ई बी एफ जो है वो पैरेललोग्राम होगा। आपको बात समझ आई? तो अगर आप सेकंड और थर्ड, बेसिकली आप फर्स्ट और सेकंड प्रूव कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपने प्रूव कर दिया कि ये जो है ये पैरेललोग्राम है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ आ गया मित्रों? यहाँ तक कोई डाउट? तो पहले प्रूव कर देते हैं कि जो डी ई है वो एफ बी के पैरेलल है। अब वो पैरेलल करने के लिए जो बेस्ट स्टाइल है वो ये है कि अगर वो पैरेलल होगा तो क्या होगा। आप ऐसे सोचिए कि अगर वो पैरेलल होगा तो क्या होगा। मेरी बात समझे? तो ये लाइन है और ये लाइन है, अगर ये पैरेलल होंगे तो ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा। और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही भाई? अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये इसके इक्वल होगा, ये जो है ये इसके इक्वल होगा, तभी तो होगा। सैम जी समझ आ रहा है? शिवान जी आपको समझ आ रहा है? तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ और ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये दो ट्रायंगल्स ले रहा हूँ। अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स लेता हूँ तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। नहीं समझ में आया? क्यों? ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है, ऐसे देखिए, ये वाला जो डी ए ई, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा एफ सी बी के। ये जो यहाँ बन रहा है वो बन रहा है एफ सी बी, ये वाला एंगल। शिवान जी समझ आया? सैम जी समझ आया? तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया। ये जो साइड है वो इसके इक्वल है और ये जो साइड है वो इसके इक्वल है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल है। नहीं समझ आया? तो डी ई जो है वो एफ बी के इक्वल है। ये हमने प्रूव कर दिया सेकंड पार्ट। पहली जो मुसीबत है, पहली जो मुसीबत है उसको देखा जाए। अगर मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये तो इसके इक्वल है ही है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये जो है वो इसके इक्वल है। मैडम ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ। बेटा बात समझ आ रही? तो इसके सामने का एंगल ये है, ये दोनों इक्वल होंगे। इसके सामने का एंगल ये है, ये दो इक्वल होंगे। तो ये लाइन और ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के किस हो गया? इक्वल। भाई नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब डी ई जो है वो एफ बी के पैरेलल है। समझे? नहीं समझा? तो ये अब इसके इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल भी है। इसलिए जो मैं आपको बताया था कि
DEBF, DEBF जो है, DEBF जो है, DEBF जो है वो क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। नहीं समझ आया बेटा? मैं एक बार फिर से रिव्यू करा देता हूँ आपका कि हुआ क्या। फिर से रिव्यू करा देता हूँ कि हुआ क्या। देखिए, आपने शुरू किया कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है। आपने बोला कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, और ये साइड जो थी वो इस साइड के तो बराबर ही थी। तो एस से एस लगा के आपने दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, कुछ गिफ्ट्स मिल गया आपको। पहला गिफ्ट तो ये मिल गया कि ये वाला जो साइड है वो इस साइड के बराबर है। फिर आपको ये गिफ्ट मिल गया कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। फिर आपको ये गिफ्ट मिल गया कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, यूजिंग क्या? CPCT। तो फिर आपने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया, और फिर आपने अपोजिट एंगल्स है और ये भी अपोजिट एंगल है। तो फिर आपने ये बोला कि सर देखो, अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑफ कोर्स ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल ही तो होगी। अब ये लाइन पैरेलल भी है और ये लाइन इक्वल भी है, इसलिए ये जो फिगर बनेगी, ये जो फिगर बनेगी ये क्या होगी? पैरेललोग्राम। मित्रों, नहीं समझ में आया?